ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 146 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में सूर्य के राशि परिवर्तन के विषय में जानेंगे। सूर्य एक माह में एक राशि में गोचर करते हैं। वर्ष के 12 महीनों में 12 राशियों से भ्रमण करते हैं। इनमें से कुछ मित्र राशियां होती हैं और कुछ शत्रु राशियां होती हैं। सूर्य राशि के अनुसार और भाव के अनुसार शुभ अशुभ फल देते हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन जल तत्व से अग्नि तत्व में होगा। सूर्य चंद्रमा की कर्क राशि जो जल तत्व की राशि है, सूर्य की सिंह राशि जो अग्नि तत्व की राशि है। सूर्य 16 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि है। इस राशि में सूर्य बलवान होते हैं, अपने शुभ फल देने के लिए बाध्य होते हैं। सूर्य किन किन चीज़ों का कारक होता है? सूर्य आत्मा, पिता, सरकारी नौकरी, सरकार, राजनीति, पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान का कारक होता है। सूर्य व्यक्ति के जीवन में सफलता दिलाने वाला ग्रह है। सूर्य की महादशा 6 वर्ष की होती है। अगर व्यक्ति की कुंडली में सूर्य तीसरे, छठवें, 11वें भाव में होता है, सूर्य की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चालू होती है तो सूर्य से संबंधित शुभ फल मिलते हैं। इसके विपरीत व्यक्तिगत कुंडली में सूर्य और गोचर के सूर्य 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं तो सूर्य से संबंधित अशुभ फल मिलते हैं। सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है। बिजली का विचार सूर्य से किया जाता है। आँखों की तकलीफ, हड्डियों की तकलीफ, बुखार सूर्य से देखा जाता है। गोचर के सूर्य से अशुभ फल मिल रहा है तो महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में अशुभ फल मिल रहा है। ऐसी स्थिति में आत्मविश्वास में कमी, मान सम्मान में कमी, पिता को कष्ट मिलता है, पिता का स्वास्थ्य खराब रहता है तो सूर्य के मंत्र, दान, उपाय करने चाहिए। सूर्य के मंत्र इस प्रकार: पहला ओम घृणी सूर्याय नमः। दूसरा गायत्री मंत्र, सूर्य गायत्री मंत्र रोज सुबह 108 बार करना है। उपाय: रोज सवेरे सूर्य को जल देना है। रविवार के दिन नमक नहीं खाना है। दान की वस्तुएं गुड़, लाल वस्त्र, अनार, सोना, तांबा, माणिक, लाल फल, लाल मिठाई, बादाम, केसर इत्यादि अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीब लोगों को, जरूरतमंद को दान दे सकते हैं। सूर्य से मिल रही अशुभता में कमी आएगी। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी और शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य का सिंह राशि में गोचर 12 राशियों पर इसका क्या परिणाम होगा, मेष से मीन राशि तक समझते हैं। मेष राशि से मीन राशि तक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। सूर्य की स्थिति, सूर्य किन भावों का स्वामी है और सूर्य की दृष्टि, सूर्य का जिन भावों से संबंध होता है उनके परिणाम जानेंगे। तो मेष लग्न, मेष राशि के लिए सूर्य का प्रभाव। मेष लग्न, मेष राशि का चार्ट 1 नंबर से शुरू होता है और 1 नंबर के चार्ट में पंचम भाव में सिंह राशि में सूर्य की स्थिति है और सूर्य की 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है। तो मेष राशि और मेष लग्न के लोगों के लिए यह सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है। शिक्षा और संतान के लिए अच्छी है, परंतु प्रेम संबंधों के लिए यह अच्छी नहीं है क्योंकि 7वें भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ने के कारण 7वें भाव पर कुंभ राशि है और कुंभ राशि में शनि की स्थिति है और कुंभ राशि से शनि भी 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। ऐसे स्थिति में प्रेम संबंध में मतभेद आ सकते हैं। इसके लिए इस गोचर में सावधानी बरतनी होगी। और जिनकी कुंडली में सूर्य 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं, गोचर के सूर्य से 6, 8, 12 का संबंध बनता है, उन लोगों ने सूर्य से संबंधित मंत्र, उपाय, दान करने चाहिए तो अशुभता में कमी आएगी। दूसरी राशि वृषभ राशि, वृषभ लग्न। और वृषभ राशि, वृषभ लग्न का चार्ट 2 नंबर से शुरू होता है और 2 नंबर से शुरू होने वाले चार्ट में सिंह राशि चतुर्थ स्थान में आती है और चतुर्थ
स्थान में सिंह राशि में सूर्य की स्थिति है और सूर्य 7वीं दृष्टि से दशम भाव को देख रहे हैं। इस भाव में सूर्य को अच्छा नहीं माना जाता। सूर्य इस भाव में होता है तो जिन लोगों को हार्ट से संबंधित तकलीफ है उनने अपने आरोग्य के लिए सतर्कता बरतनी होगी। और सूर्य की 7वीं दृष्टि कर्म भाव पर दशम भाव पर पड़ने के कारण कर्म क्षेत्र से शुभ फल की प्राप्ति होगी। नौकरी में पद प्रतिष्ठा मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। अगर नौकरी की कहीं अर्जी दी है तो उसमें सफलता मिलेगी। सूर्य की 7वीं दृष्टि दशम भाव में पड़ने के कारण, दशम भाव सूर्य कारक होते हैं, दशम भाव से मिलने वाले सभी चीज़ों से सुखों की प्राप्ति होगी। यदि व्यक्तिगत कुंडली का सूर्य और गोचर का सूर्य 6, 8, 12 का संबंध बनाता है तो ऐसी स्थिति में अशुभ परिणाम अनुभव में आते हैं। तो सूर्य से संबंधित मंत्र, दान, उपाय करने चाहिए तो सूर्य से मिल रही अशुभता में कमी आएगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि मिथुन लग्न का चार्ट 3 नंबर से शुरू होता है और इस चार्ट में सिंह राशि तृतीय भाव में है और सिंह राशि में सूर्य की स्थिति है। सूर्य 7वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं। मिथुन राशि मिथुन लग्न के लिए सूर्य का तीसरे भाव में होना बहुत अच्छा है। साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटी यात्रा से संबंधित कोई व्यवसाय है तो उसमें सफलता मिलेगी। मीडिया से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उससे सफलता मिलेगी। क्रिएटिव कार्य में भी सफलता मिलेगी। और सूर्य की 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ने के कारण भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने के साथ धार्मिक यात्रा भी हो सकती है और यात्रा सुखद होगी। व्यक्तिगत कुंडली का सूर्य और गोचर का सूर्य अगर 6, 8, 12 का संबंध बनाता है तो ऐसी स्थिति में सूर्य से संबंधित अशुभ फल मिलते हैं। तो सूर्य से संबंधित शुभ फल पाने के लिए मंत्र करने होंगे, सूर्य के मंत्र, दान और उपाय। तो सूर्य से संबंधित अशुभता में कमी आएगी। कर्क राशि कर्क लग्न, कर्क राशि कर्क लग्न का चार्ट 4 नंबर से शुरू होता है और सिंह राशि धन भाव में बनती है और धन भाव में सूर्य की स्थिति है और सूर्य की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो कर्क राशि और कर्क लग्न के लिए धन के लिए स्थिति बहुत अच्छी है, परिवार के लिए भी यह स्थिति अच्छी है, परंतु वाणी में कठोरता होगी। तो आपको स्वयं सोच समझकर बोलना होगा सूर्य के इस गोचर काल में। और सूर्य की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ने के कारण अष्टम भाव से चोट चपेट की दुर्घटना की संभावना बनती है। इसके लिए आपको वाहन सड़क पर ध्यानपूर्वक चलाना होगा। इसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी इस गोचर काल में। यदि आपकी व्यक्तिगत कुंडली में सूर्य की स्थिति और गोचर के सूर्य की स्थिति आपस में 6, 8, 12 का संबंध बनाती है तो सूर्य से अशुभ फल अनुभव में आएंगे। तो इसके लिए आपको सूर्य के मंत्र, दान, उपाय करने चाहिए तो सूर्य से शुभ फल की प्राप्ति होगी। सिंह लग्न सिंह राशि, सिंह लग्न सिंह राशि में लग्न में ही सिंह राशि है, 5 नंबर से शुरू होता है ये चार्ट और पहले ही भाव में सूर्य की स्थिति है। तो पहले भाव में सूर्य की स्थिति होने के कारण आरोग्य अच्छा होगा, ऊर्जावान रहेंगे, परंतु इसके साथ साथ मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी और मान सम्मान की प्राप्ति होने से अहंकार में भी वृद्धि होगी। इसके लिए आपको स्वयं निर्णय लेने होंगे कैसा बिहेव करना है इसके लिए। और दूसरा, सूर्य की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने के कारण दाम्पत्य जीवन में भी मतभेद हो सकते हैं अहंकार के कारण। इसके लिए इस गोचर काल में आपको सावधानी बरतनी होगी। व्यक्तिगत कुंडली का सूर्य और गोचर का सूर्य 6, 8, 12 का संबंध बनाता है तो सूर्य से अशुभ फल मिलेंगे। तो इसके लिए सूर्य के मंत्र, उपाय, दान करने चाहिए तो सूर्य से मिलने वाले अशुभ परिणाम कम होंगे, शुभता में वृद्धि होगी। कन्या राशि कन्या लग्न, कन्या राशि कन्या लग्न में 6 नंबर से ये चार्ट शुरू होता है और इसमें सिंह राशि व्यय भाव में आती है। द्वादश भाव में सिंह राशि में सूर्य की स्थिति, इधर सूर्य की स्थिति खर्च में वृद्धि होगी और सूर्य की 7वीं दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ने के कारण रोग, उष्णता के रोग, कमर के नीचे के रोग,
में वृद्धि होगी। इसलिए सूर्य से शुभ फल पाने के लिए सूर्य के मंत्र करने होंगे। सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान जरूरतमंद गरीबों को देना चाहिए, तो सूर्य से शुभ फल की प्राप्ति होगी। व्यक्तिगत कुंडली का सूर्य और गोचर का सूर्य अगर 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं तो आपको उपाय करने बहुत जरूरी हैं। वह भाव में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं होती है, रोग में वृद्धि होती है और दवाइयों पे खर्च बढ़ेगा, और ये खर्च आपको करने जरूरी होंगे। दवाई पे करने होंगे, बीमारी पे करने होंगे, तो खर्च में वृद्धि होगी। इसके लिए सूर्य के मंत्र करने बहुत जरूरी होते हैं। इसकी बात की राशि है तुला। तुला राशि, तुला लग्न का चार्ट 7 नंबर से शुरू होता है और 7 नंबर के चार्ट में सिंह राशि लाभ भाव में आती है और सूर्य की स्थिति है। यह तुला राशि के लिए बहुत अच्छा समय है, लाभ की प्राप्ति देने वाला है। सरकार से लाभ होगा, नौकरी में, सरकारी नौकरी में पद प्रतिष्ठा का लाभ, मान सम्मान का लाभ और अनेक प्रकार के लाभों की प्राप्ति होगी। और सूर्य की 7वीं दृष्टि पंचम भाव में पड़ने के कारण सूर्य शिक्षा में वृद्धि करेगा, संतान के लिए अच्छी है। परंतु जो महिलाएं गर्भवती हैं उनके लिए यह समय अच्छा नहीं है, चिंतादायक है, तो उनको अपने स्वास्थ्य के संबंध में सतर्कता बरतनी होगी, सावधानी रखनी होगी। सूर्य की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर अच्छी नहीं होती गर्भकाल में। सूर्य से संबंधित मंत्र, उपाय, दान करने चाहिए। व्यक्तिगत कुंडली में और गोचर का सूर्य, अगर ये दोनों सूर्य आपस में 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं तो इस अशुभता में वृद्धि होती है। तो आपको सूर्य से संबंधित मंत्र, दान, उपाय करने होंगे, तो सूर्य से मिलने वाली अशुभता में कमी आएगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, यह 8 नंबर से शुरू होती है और इसमें सूर्य 10म भाव में सिंह राशि में स्थित है। यह बहुत अच्छा गोचर वृश्चिक राशि के लिए है। नौकरी में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो नई नौकरी मिलेगी। पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सूर्य की 7वीं दृष्टि 4th भाव पर पड़ने के कारण माता का स्वास्थ्य के लिए सावधानी बरतनी होगी, परंतु भूमि, भवन, वाहन और अन्य सुखों की प्राप्ति होगी। राजनीति में है तो जनता से सहयोग मिलेगा। इस प्रकार वृश्चिक राशि के लिए यह सूर्य का गोचर बहुत अच्छा है। व्यक्तिगत कुंडली का सूर्य और गोचर का सूर्य 6, 8, 12 का संबंध बनाता है तो शुभता में कमी आती है। तो इसके लिए आपको सूर्य से संबंधित मंत्र, उपाय, दान करने चाहिए, तो सूर्य से संबंधित अशुभता में कमी आएगी। धनु राशि, धनु लग्न 9 नंबर से शुरू होता है और इसमें सूर्य की स्थिति सिंह राशि में भाग्य भाव में है और सूर्य भाग्य भाव में बैठकर 7वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहा है। तो धनु राशि, धनु लग्न के लिए भाग्य का साथ मिलेगा, धार्मिक यात्रा होगी, भाग्य से धार्मिक पूजा पाठ, अनुष्ठान, इन सब में वृद्धि होगी। 7वीं दृष्टि सूर्य की पराक्रम भाव पर पड़ने के कारण पराक्रम में, साहस में, पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद हो सकते हैं, परंतु मीडिया से संबंधित जो भी कार्य करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, क्रिएटिविटी का कोई काम करते हैं, छोटी यात्रा संबंधी कोई कार्य से व्यवसाय करते हैं, तो उसमें सफलता मिलेगी। इस प्रकार धनु लग्न, धनु राशि के लिए सूर्य का गोचर अच्छा है। व्यक्तिगत कुंडली का सूर्य और गोचर का सूर्य 6, 8, 12 का संबंध बनाता है तो शुभता में कमी आती है, तो उसके लिए मंत्र, उपाय, दान करने से सूर्य से मिल रही अशुभता में कमी आएगी। मकर राशि, मकर लग्न, यह 10 नंबर से शुरू होता है और इसमें सिंह राशि 8म भाव में आती है और 8म भाव में सिंह राशि में सूर्य की स्थिति है। सूर्य 7वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ती है, धन में वृद्धि होगी, कुटुंब के लिए अच्छा है, पर वाणी कठोर होगी, तो इसके लिए आपको ही सोच समझकर बोलना होगा, अपने वाणी पर अंकुश लगाना होगा। 8म भाव में सूर्य की स्थिति चोट चपेट की दुर्घटना की संभावना बताती है, तो सड़क पर वाहन ध्यानपूर्वक चलाना होगा। तो मकर लग्न, मकर राशि के लिए यह सूर्य का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, तो इसके लिए आपको सूर्य से संबंधित मंत्र, उपाय, दान करने होंगे।
व्यक्तिगत कुंडली में और गोचर के सूर्य का 6, 8, 12 का संबंध बनता है तो अशुभता में वृद्धि होती है। उसके लिए भी आपको सूर्य से संबंधित मंत्र, उपाय, दान इस गोचर काल में करने होंगे, तो सूर्य से संबंधित शुभ फल मिलेंगे। कुंभ लग्न, कुंभ राशि का चार्ट 11 नंबर से शुरू होता है और सप्तम भाव में सिंह राशि आती है और सिंह राशि में सूर्य की स्थिति है और सूर्य की 7वीं दृष्टि लग्न भाव पर पड़ती है। तो कुंभ लग्न, कुंभ राशि के लिए सूर्य सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन के लिए सूर्य अच्छा नहीं होता है। अहंकार के कारण मतभेद कराता है, दाम्पत्य जीवन में अलगाव लाता है। तो इस गोचर काल में सावधानी बरतनी होगी। सूर्य की 7वीं दृष्टि लग्न पर पड़ने के कारण आरोग्य के लिए अच्छी होगी, ऊर्जावान होगी। कोई सामाजिक कार्य करते हैं तो उसमें आपको मान सम्मान मिलेगा। तो इसके लिए सूर्य लग्न भाव के लिए अच्छा है, पर सप्तम भाव के लिए सूर्य अच्छा नहीं है। व्यक्तिगत कुंडली का सूर्य और गोचर का सूर्य आपस में 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं तो अशुभता में वृद्धि होगी। तो सूर्य से संबंधित मंत्र, उपाय, दान करने से सूर्य से मिलने वाली अशुभता में कमी आएगी। मीन राशि, मीन लग्न 12 नंबर से शुरू होता है। इस चार्ट में सिंह राशि षष्ठ भाव में आती है और षष्ठ भाव में सूर्य की स्थिति है। षष्ठ भाव में सूर्य अच्छे होते हैं। अगर नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। और सूर्य की 7वीं दृष्टि व्यय भाव पर पड़ने के कारण खर्चों में वृद्धि होगी और खर्च बीमारी पे होंगे। व्यय भाव में कुंभ राशि में शनि की स्थिति है। मीन राशि के लिए सूर्य का गोचर अच्छा है। व्यक्तिगत कुंडली का और गोचर का सूर्य आपस में 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं तो सूर्य से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। तो इसके लिए आपको सूर्य से संबंधित मंत्र, दान, उपाय करने चाहिए तो सूर्य से मिल रही अशुभता में कमी आएगी। तो इस प्रकार मेष राशि, मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक सूर्य का गोचर, सूर्य का प्रभाव इन 12 राशियों पे कैसा रहेगा इसके बारे में बताया। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।